का स्टार्ट पैलेस से होता है। सब लोग पैलेस में आ रहे होते हैं और पैलेस में सब क्रिसमस की सेलिब्रेशन की तैयारियों में बिजी होते हैं और ल्यूमायर और कॉक्सवर्थ आपस में बहस कर रहे होते हैं कि लास्ट ईयर किसने क्रिसमस सेव किया था। और चिप अपनी मॉम मिसेस पॉट को कहता है, प्लीज़ आप मुझे सारी स्टोरी बताएं। फिर मिसेस पॉट मान जाती हैं। फिर सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और मिसेस पॉट स्टोरी स्टार्ट करती है और वो सारे इवेंट बताती है जब बीस्ट ने बेल को वुल्फ से सेव किया, उसके बाद क्या हुआ था। फिर स्टोरी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है जब प्रिंस एक बीस्ट था और पेरिस के सारे नौकर घरेलू चीज़ों थे और बेल स्टिल बीस्ट कैसल में कैद थी। पेरिस में सारे सर्वेंट्स इस कोशिश में लगे थे कि किसी न किसी तरह इन दोनों में प्यार हो जाए और क्रिसमस भी आने वाला था। सर्वेंट सोच रहे थे ये सबसे अच्छा मौका है दोनों को साथ ले आने का। बेल क्रिसमस को लेके बहुत एक्साइटेड होती है बट बीस्ट हैप्पी नहीं था क्योंकि ये उसकी स्पेल की एनिवर्सरी थी जो पूरे पैलेस में फैली हुई थी। फिर बेल और बीस्ट दोनों स्केटिंग करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि पैलेस के एक अनजान हिस्से में एक सीक्रेट डोर में एक पाइप ऑर्गन अजीब किस्म का क्रीपी म्यूजिक बजा रहा होता है और अपने छोटे पार्टनर 5 के लिए पिकोलो सोलो की धुन बजाता है। 5 कहता है, मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। एक्चुअल में वो म्यूज़िक ऑर्गन फॉर्ट होता है जो ह्यूमन ईयर्स में म्यूज़िक का काउंट कंपोजर था और फॉर्ट अपना मूड दोबारा ख़राब करना नहीं चाहता था, सो डिसाइड कर लेता है कि वो कोई ना कोई तरीका निकालेगा ताकि बीस्ट बेल के प्यार में ना पड़े। फॉर्ट का ख्याल होता है कि इंसानियत की कदर नहीं है, इसलिए फॉर्ट कहता है वो अपनी जादुई रूप में ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल हो जाएगा। फॉर्ट 5 को कहता है कि उसने पिकोलो सोलो तैयार किया है उसके ओपरा के लिए। इस बात को सुन के 5 को जोश आ जाता है। फिर बेल और बीस्ट को अलग करने के लिए बेल और बीस्ट की स्केटिंग के दौरान 5 उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सर्वेंट 5 को रोकने की कोशिश करते हैं बट 5 फिर भी उन्हें रोक देता है और फिर बेल और बीस्ट स्नो एंजल बनाते हैं बट बीस्ट को स्नो एंजल में अपना शैडो नज़र आता है और बीस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और चला जाता है और बेल अपसेट हो जाती है। मिसेस पॉट कहती है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बेल को यकीन होता है कि क्रिसमस बीस्ट के मूड को अच्छा कर देगा। फिर बेल बीस्ट के लिए बहुत खूबसूरत बुक बनाती है। फिर सब कॉक्सवर्थ को क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए मनाने की कोशिश करते हैं और बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार कॉक्सवर्थ मान जाता है। फिर सब पैलेस के हाईएस्ट टावर पे जाते हैं। वहाँ के स्टोरेज रूम में होते हैं जहाँ पुरानी डेकोरेशंस का सामान होता है और वहाँ एंजेलिक आती है और उसके साथ डेकोरेशंस भी आती हैं और ल्यूमायर एंजेलिक को बेल से मिलवाता है। कहता है ये रॉयल डेकोरेटर है और ल्यूमायर एंजेलिक को बताता है कि बिग क्रिसमस सेलिब्रेशन करना चाहते हैं बट एंजेलिक कहती है वो क्रिसमस के बारे में सुनना नहीं चाहती। वो ल्यूमायर को कहती है, हमारी उम्मीद मत बढ़ाओ कि हम दोबारा सब साथ सेलिब्रेशन में होंगे। एंजेलिक कहती है बीस्ट का मूड कब ख़राब हो जाए क्या पता और वो हॉलीडेज़ भी ख़राब हो जाएंगे। फिर बेल एक सॉन्ग गाती है और कहती है कि उम्मीद एक गिफ्ट है, हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए यहाँ तक कि हम स्पेल भी तोड़ सकें और ये टाइम पे हो जाएगा। फिर एंजेलिक मान जाती है और सब तैयारियों में लग जाते हैं और डेकोरेशंस करने लग जाते हैं। फिर ये सब 5 देखता है और फोर्ट को जाके बता देता है और फिर बीस्ट को पता चलता है कि बेल क्रिसमस की तैयारियां कर रही है। बीस्ट कहता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्रिसमस को लेके क्या सोचता हूँ। फोर्ट कहता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या फील करते हो क्रिसमस को लेके, बट मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़िक्र है तुम्हारी। फिर बीस्ट को अपना पास्ट याद आता है कि क्रिसमस डे पर वो कितना सेल्फिश और रूड और यही वही दिन था जब एन्चेंट्रेस ने हेल्प मांगी थी। मैंने मना कर दिया था और एन्चेंट्रेस ने वो जादुई स्पेल की थी कि मैं बीस्ट बन जाऊं और पूरे पैलेस मैजिकल चीज़ें बन जाऊं।
फिर बेल बॉयलर रूम में जाती है और मिस्टर एक्स जो बॉयलर रूम का हेड होता है उससे मिलती है और कहती है उसे एक लकड़ी का टुकड़ा चाहिए और कहती है मेरी हेल्प करें प्लीज़। तभी अचानक वहाँ बीस्ट आ जाता है और बेल से पूछता है तुम क्या छुपा रही हो। बेल कहती है यूएल लॉक ट्रेडिशन है, एक लॉक चूज़ किया जाता है और फैमिली के सारे मेंबर्स इसे टच करते हैं और विश करते हैं। बीस्ट कहता है विशेस स्टूपिड होती हैं। बीस्ट गुस्सा हो जाता है, कहता है तुमने लास्ट ईयर क्या विश मांगी थी ये, और अब क्या मांगोगी, और कहता है तुम्हें नहीं पता एक कैदी कैसे रहता है। बेल कहती है मुझे पता है। फिर बेल गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। फिर बेल डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए सब क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, चाहे बीस्ट हो या ना हो, और कहती है इससे पहले वो अपना क्रिसमस गिफ्ट बीस्ट को दे आए। फिर बेल चुपके से गिफ्ट फ्लावर के पास रख देती है। फिर बेल और चिप मिस्टर एक्स के साथ क्रिसमस ट्री ढूंढने जाती है। फिर बीस्ट को गिफ्ट नज़र आता है, बट ल्यूमाइर आ जाता है और कहता है आप ये गिफ्ट क्रिसमस से पहले नहीं खोल सकते। ल्यूमाइर कहता है हम सब समझते हैं आप क्रिसमस को लेके क्या फील करते हैं, बट किसी को गिफ्ट देने का मतलब होता है कि मुझे आपकी फ़िक्र है। फिर बीस्ट का मूड अच्छा हो जाता है और बीस्ट फोर्ड से कहता है कि वो सॉन्ग बनाए जो वो बेल को प्रेजेंट के तौर पे दे सके। फोर्ड अनहैप्पीली मान जाता है। फिर जब बीस्ट चला जाता है फोर्ड एक म्यूज़िक बजाता है और बेल को अट्रैक्ट करके अपने रूम में बुलाता है और सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए बेल से कहता है क्रिसमस ट्री हमेशा बीस्ट का फेवरेट पार्ट रहा है क्रिसमस में, और बेल से झूठ कहता है कि उसे सबसे अच्छा ट्री पैलेस के बाहर ब्लैक फॉरेस्ट में मिलेगा। अगर बेल ट्री लेने जाएगी तो बेल का प्रॉमिस टूट जाएगा कि वो पैलेस को कभी छोड़ के नहीं जाएगी, बट बेल मान जाती है क्योंकि वो बीस्ट को खुश देखना चाहती है, और बेल चिप और एक्स के साथ जाती है और फोर्ड और फाइव को कहता है कि जो भी हो जाए ये पैलेस में वापस नहीं आने चाहिए। बीस्ट बेल का वेट कर रहा होता है अपना प्रेजेंट दिखाने के लिए। फिर बीस्ट को पता चलता है कि बेल नहीं है। फिर बीस्ट बेल को मिरर में से देखता है और गुस्सा हो जाता है। फिर फोर्ड बीस्ट को कहता है कि बेल ने तुम्हें धोखा दिया है और कहता है उस लड़की को भूल जाओ, और फोर्ड बीस्ट को हिप्नोटाइज करता है और कहता है क्रिसमस की सारी डेकोरेशन और डाइनिंग रूम तबाह कर दो, और बीस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है और बीस्ट गुस्से में सारी डेकोरेशंस ख़राब कर देता है, और ये देख एंजेलिक बहुत सैड हो जाती है। दूसरी तरफ जब बेल चिप और एक्स के साथ क्रिसमस ट्री ढूंढ रही होती है और आखिरकार बेल को ट्री मिल जाता है, और जब बेल ट्री काट रही होती है फाइव को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बेल जब ट्री ले जा रही होती है वो फाइव को देखती है। बेल कहती है तुम क्या कर रहे हो। फाइव कहता है मैं बस वॉक करने आया हूँ, और तभी अचानक फाइव से सीटी बच जाती है और घोड़ा जंप करता है और आइस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और ल्यूमाइर और कॉक्सवर्थ भी वहाँ आ जाते हैं, और चिप पानी में गिर जाता है और बेल पानी में जंप कर देती है और चिप को बचा लेती है, बट बेल के पाँव में रस्सी फंस जाती है। फिर पानी में गिर जाती है और तभी अचानक बीस्ट आके बेल को बचा लेता है और बेल को लेके पैलेस में चला जाता है। फिर जब बेल को होश आता है बीस्ट दिखाई देता है और बीस्ट बेल को कैद खाने में बंद कर देता है क्योंकि बेल ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। फिर एंजेलिक और बाकी सब बेल के पास आते हैं और एंजेलिक कहती है मुझे पहले ही उम्मीद नहीं थी। फिर सब मान लेते हैं कि उन्हें डेकोरेशंस और गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, और कहते हैं हम सब साथ हैं, यही हमारे लिए बेस्ट गिफ्ट है। सब मिलकर फिर सॉन्ग गाते हैं। फिर फोर्ड बीस्ट को प्रमोट करता है कि वो फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर दे, बट रोज़ की जो लास्ट पेटल होती है वो बेल के गिफ्ट पे गिरती है जो बेल ने बीस्ट को दिया था, और फोर्ड की हिप्नोटाइज स्पेल टूट जाती है और बीस्ट को याद आ जाता है कि ये गिफ्ट बेल ने उसे दिया था। बीस्ट बुक खोलता है और रीड करता है। बेल ने लिखा होता है कि उम्मीद है स्पेल टूट जाएगी,
और फिर बीस्ट फोर्ड की बातों को इग्नोर कर देता है और फिर बीस्ट बेल से माफ़ी मांगता है और कैद खाने से बेल को आज़ाद कर देता है और सब बेस्ट क्रिसमस का प्लान करते हैं। फिर फोर्ड का गुस्सा आ जाता है और फोर्ड गुस्से में एक म्यूज़िक प्ले करता है और सारा पैलेस टूटने लग जाता है। फिर 5 आता है और फोर्ड को रोकता है। फिर फोर्ड 5 को कहता है कि बेल और बीस्ट प्यार में पड़ेंगे ही नहीं अगर वो मर जाएंगे तो। 5 डर जाता है और 5 को पता चलता है कि सोलो म्यूज़िक का प्रॉमिस झूठ था। फिर बीस्ट फोर्ड के पास आता है। फोर्ड के बारे में बीस्ट को पता चल जाता है और फोर्ड अपनी म्यूज़िक से बीस्ट पे अटैक करता है। फिर बेल भी निकलने की कोशिश करती है और सर्वेंट्स रोज़ को गिरने से बचाते हैं। बेल भी बीस्ट के पास आती है और फोर्ड दोनों पे अटैक करता है, बट बीस्ट को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर बीस्ट को पियानो नज़र आता है और बीस्ट पियानो को उखाड़ देता है और पियानो को डिस्ट्रॉय कर देता है और फोर्ड गिर के ख़त्म हो जाता है। फिर आखिर में बीस्ट और बेल पैलेस वापस आते हैं और बेल क्रिसमस ट्री को देख के बहुत खुश होती है। फिर एक्चुअल क्रिसमस पार्टी दिखाई जाती है और मिसेस पॉट चिप को बताती है बहुत खूबसूरत क्रिसमस था और एक्चुअल में जिसने क्रिसमस सेव किया था वो बेल थी। और फिर बेल और बीस्ट जो प्रिंस बन चुका होता है दोनों आते हैं और चिप को एक गिफ्ट देते हैं और चिप गिफ्ट खोलता है और स्टोरी बुक होती है और अपनी मॉम मिसेस पॉट को कहता है आप रीड करोगी मेरे लिए। मिसेस पॉट कहती है हाँ और फिर प्रिंस बेल को रोज़ गिफ्ट देता है और यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।